आज हम सरकार के आय के किस प्रकार से आय प्राप्त करती है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। एक तो कर के रूप में अर्थात दो प्रकार के कर के बारे में पढ़े हैं आप, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब हम पढ़ेंगे गैर कर राजस्व या गैर कर आय। सरकार को कर के अतिरिक्त और कौन कौन सी चीज़ों से आय प्राप्त होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला है ब्याज। केंद्रीय सरकार को कुछ ऋणों पर ब्याज प्राप्त होता है। केंद्रीय सरकार को कुछ ऋणों पर ब्याज प्राप्त होता है। जैसे पहला राज्य सरकारों को दिए गए ऋण पर, दूसरा केंद्र शासित क्षेत्रों को दिए गए ऋणों पर, और तीसरा है निजी उपक्रमों तथा सामान्य जनता को दिए गए ऋणों पर ब्याज गैर आय के साधनों में एक प्रमुख साधन माना जाता है। पहला ब्याज हो गया। दूसरा लाभ तथा लाभांश। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम जैसे रेलवे, जीवन बीमा निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड आदि लाभ अर्जित करती है जो इनके उत्पादों के विक्रय से होता है। ठीक है। तीसरा शुल्क। पहला क्या पढ़े? ब्याज, दूसरा लाभ तथा लाभांश और तीसरा है शुल्क। शुल्क का आशय उस शुल्क से है जो केंद्र सरकार आवर्तक सेवाओं प्रदान करने की लागत के रूप में लगाती है। यह एक प्रकार का अनिवार्य अंशदान है। उदाहरण न्यायालय शुल्क, पंजीयन शुल्क, आयात शुल्क आदि। ठीक है, 3 हो गए। चौथा है लाइसेंस शुल्क। किसी बात की अनुमति प्रदान करना लाइसेंस कहलाता है। केंद्र सरकार लाइसेंस देने के लिए शुल्क लगाती है। अब ये कई प्रकार के शुल्क हो सकते हैं, जैसे लाइसेंस देने के लिए शुल्क, बंदूक रखने की अनुमति के लिए शुल्क, व्यापारिक वाहनों को राष्ट्रीय परमिट देने के लिए शुल्क। इस प्रकार सरकार को शुल्क के रूप में आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट है जुर्माना एवं दंड। जो लोग कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं या तोड़ते हैं उनसे दंड स्वरूप शुल्क लिया जाता है। दंड स्वरूप शुल्क लिया जाता है। तो ये कर के रूप में नहीं होता, तो ये गैर सरकारी आय है। नेक्स्ट है उपहार एवं अनुदान। केंद्र सरकार को विदेशी सरकारों से, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, व्यक्तियों या कंपनियों से प्राकृतिक आपदाओं के समय जो उपहार या अनुदान प्राप्त होते हैं उसे गैर कर आगम माना जाता है। आप देखे होंगे जिस समय आपात की परिस्थितियाँ रहती है, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, इस प्रकार की परिस्थिति में सब लोग, जनता भी चंदा देती है और इकट्ठा करके सरकार को भेजती ना, तो सरकार की आय को इस प्रकार की आय को बोला जाता है। नेक्स्ट है जब्ती। कभी कभी न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का परिपालन नहीं करने पर या अनुबंध पूरा नहीं करने पर दंड वसूल किया जाता है। इसे भी गैर कर आगम माना जाता है। संपत्ति पर विशेष कर निर्धारण। कभी कभी केंद्र सरकार की विकासात्मक क्रियाओं के फलस्वरूप संपत्तियों का मूल्य बढ़ जाता है, जैसे मेट्रो स्टेशन के पास स्थित संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि है आदि। कहीं कहीं जैसे मेन मार्केट हो गया तो उसके आसपास का ज़मीन का रेट बढ़ जाता है नहीं, तो इस प्रकार वह विशेष टैक्स लिया जाता है। ठीक है।